टीबीसी का इंट्रोडक्शन है। टीबीसी मीन्स ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। मेरा सबसे फेवरेट है। ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब जब प्राइस अपनी कैपेसिटी, ट्रेंड अपनी कैपेसिटी कम कर देता है तो वो घूमना शुरू करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें जब अपोजिट डायरेक्शन में वो घूमता है तो वहाँ पर सप्लाई डिमांड काम नहीं करती है। पहले ही सुन लो, बता देता हूँ। जब भी ट्रेंड अपनी कैपेसिटी ख़त्म करता है और वो घूमना शुरू करता है तो वहाँ सप्लाई डिमांड काम नहीं करते हैं। वहाँ पर काम करते हैं कैरेक्टर्स, वहाँ पर काम करते हैं कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके के कैरेक्टर पढ़ेंगे। एक होता है आपके सामने मेजर कैरेक्टर, ठीक है। मेजर कैरेक्टर, इसे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हो। और ये होता है माइनर कैरेक्टर। ये नॉर्मली आपको एसएमसी में पता होगा इसके बारे में। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हमें, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ओके। अब ये जो मेजर और माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये ट्रेंड बेस्ड होता है। अभी आप बस ये नाम याद रखो, आगे काम आएंगे। टीबीसी तब होती है, नॉर्मली जो ट्रेंड है हमारा वो इस तरीके से चलता है ना। ऐसे ट्रेंड हर कोई सॉल्व कर लेगा नॉर्मली। वो नीचे जा रहा है, लेकिन अगर ट्रेंड ऐसे ना जाके ऐसे जाना शुरू कर दे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे जाना शुरू कर दे तो ये जो एक बैंड है ट्रेंड का, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग यहीं बैठ सकते हैं मार्केट में सीधे। सेकंड पॉइंट पे हम लोग मार्केट में बैठ के सीधे पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, फुल ट्रेंड। और ये पॉसिबल होता है किसकी वजह से? कैरेक्टर्स की वजह से। कैरेक्टर्स की वजह से। मैंने पिछले साल इथेरियम में ग्लोबल टीपी निकाला था। वो मेरा सबसे बेस्ट एनालिसिस और ट्रेड भी आप कह सकते हो। उसमें कुछ 1-2 रुपए हमारे बन गए थे, ठीक है। तो वो इसी तरीके से बिटकॉइन में भी था, बट बिटकॉइन में रिपीटेशन था, वो टीबीसी नहीं था। तो हम लोग टीबीसी में लेफ्ट साइड ध्यान देते, राइट साइड नहीं देते। एक बार अगर वो काम करेगा एंड देन वी हैव टू यूज इट। तो किस तरीके से हम लोग ट्रेंड बेंडिंग को यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो बेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ आया? यहाँ पर सप्लाई डिमांड यूज नहीं करते हम लोग। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली एंगल्स का। एंगल एनालिसिस होता है कि लेट से यहां से, यहां से इस पॉइंट तक एंगल कितना है, फिर यहां से इस पॉइंट तक एंगल कितना है, फिर यहां से अगर एंगल चेंज हुआ, अगर एंगल हमारा पॉजिटिव हुआ, लेट से यहां हमारा एंगल पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स कि मार्केट हमारी अब पॉजिटिव हो चुकी है। तो यहाँ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का जनरली सबसे बड़ा खेल आता है, खेल, सबसे बड़ा खेला नेगेटिव एंगल का। समझ आया? फिर दोबारा ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है और मार्केट इसी एक चीज़ को यूज़ करती है। बस पॉजिटिव नेगेटिव में ही खेलती रहती है मार्केट। फिर से वो पॉजिटिव होती जा रही है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव एंगल होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रेट होगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा, फिर से मार्केट हम आपके आपके नीचे आएगी। एंड देन जैसे ही इसके अंदर एंगल में कमी दिखी, यू कैन सी कि हमारा जो पॉजिटिविटी थी वो पॉजिटिविटी कम होने लग गई और वो थोड़ी डाउन हो गई। जैसे ही वो डाउन होती है ऐसा लगता है मार्केट हमारी कम, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, मार्केट फिर से हमारी बैंड हो सकती है। और जैसी बैंड होगी, जैसे ही हमारे पास पहला नेगेटिव एंगल आया, इट मीन्स कि मार्केट में हमें फिर से नेगेटिव ट्रेंड शुरू होता हुआ दिख सकता है।
दैट इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे नेगेटिव एंगल को यूज़ करेंगे, क्या विक यूज़ करनी चाहिए, बॉडी यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ये हम लोग करेक्टर से बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अभी तो आपको लग रहा हो कि ये क्या क्या यूज़ करना पड़ा, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए आपको। रियलिटी में बहुत सिंपल है। मज़ा आया? तो दिस इज़ अ थिंग जो हमें आज की देखनी थी। कुछ लाइक रिप्लाई कुछ तो करो, ये सारे ट्रेड करने भाग गए। ओके, परफेक्ट। हम्म। भाई बहुत लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला है कि उन्हें टाइम चाहिए, तो इसलिए मैंने भाई देखो फिर से वो ओपन कर दिया है। तो ऑनलाइन क्लासेस का ओपन है अभी, आप इजीली दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लाइव स्ट्रीम तो चल ही रही हैं। ओके। यस। मज़ा आया? ओके, सो वी हैव ए लिटिल मूव विदाउट एनी बेरिश पैटर्न। कोई बेरिश पैटर्न नहीं है यहाँ पर, और मार्केट हमें सीधे कुछ स्पेशल तो नहीं दे रही है। देखो ये बैंड हो रही है, दिख रही है आपको चलती हुई। कुछ नहीं करना है, इसको डबल कर देना है, 1.5x कर देना है। नथिंग, कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट डबल एंड 1.5x। ओके, यू कैन सी 1.5x ईयर, ये पोर्शन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, दोनों सेम। यहाँ देखो कोई बेरिश पैटर्न नहीं है, नथिंग, तो इसको इग्नोर करते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है अभी, दोनों पे किसी भी टैप पे नहीं करी है, ये सेंट्रल जोन है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रीटेस्टिंग एरिया है। ठीक है, ये तो यहाँ पर कोई पैटर्न आया नहीं है, तो वी हैव टू इग्नोर इट। बाकी लेट्स सी। कल हम लोग टीबीसी के बारे में और एक्सप्लेन में करेंगे। सर 5K कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं क्या ट्रेडिंग? क्या कह रहे हो सर, $50 वर्क चैलेंज कहाँ तक है? मैं यार इनएक्टिव हो गया था किसी हेल्थ की वजह से, तो इसलिए मैंने सब बंद कर दिया था। ठीक है, सच बताऊँ, सब कुछ एवरीथिंग। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं दोबारा से धीरे धीरे करके शुरू कर रहा हूँ। कोई भी अपडेट होती है तो तुरंत बताऊँगा, तुरंत। सबसे पहले आपको ही आएगी, आपके घर पे आऊँगा मैं, उस अपडेट को प्रिंट करा के, और उसके बाद उसे बैग में डालूंगा और डिलीवर करके जाऊँगा, है ना। नोटिफिकेशन थोड़ी डालेंगे यार, इतने स्पेशल हो आप तो आपके लिए सीधे हम खुद डिलीवर करने आएंगे यार नोटिफिकेशन, अपडेट खुद डिलीवर करेंगे। टीबीसी का एग्जांपल ग्राफ में, एग्जांपल, अरे तुम्हें बार रिप्ले करके दिखाते हैं वो। एग्जांपल छोड़ो, लेट्स गो ऑन बिटकॉइन। ओके, बार रिप्ले करके दिखाते हैं आपको।
कैसे होता है टीबीसी में, ठीक है। पहले एक टीबीसी दिखे तो सही, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं उसके अंदर, ऐसे नहीं हम कहीं भी टीबीसी यूज़ कर लेंगे। हम्म, चलो लेट्स गो, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो, अभी ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये रिप्ले हटा दो यार, ये तंग करेगा वरना। रुको एक मिनट, लेट मी, अब ठीक है। बट देखो ये रिप्ले ऑन होता है तो यहाँ से दिख जाता है। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, ये देखो एक बेंडिंग है, पहले इसे ही समझा देता हूँ आप लोगों को। नहीं यार, ये बन गया है, मुझे दिख गया है ये, मुझे पता लग गया कैसे बना है। अब जो सरप्राइज है उस पर काम कर, अभी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसे पहले सॉल्व करते हैं अपने यंत्र से। हमारा यंत्र यूज़ होगा अब यहाँ से यहाँ तक, और ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई है, देन वी कैन यूज़ इट यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, यहाँ तक जानी चाहिए। लेट्स सी, पहले मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ, अभी बेंडिंग नहीं आई है, ठीक है, बेंडिंग ऐसे नहीं आती, स्पेशल उस जगह पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी मार्केट नीचे है, कंसोलिडेटेड है, तो थोड़ा ऊपर जा सकती है क्योंकि ये पैटर्न बना हुआ है 2024 के, 2023 के नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जीबीपी जेपीवाई के पैटर्न में 4 आवर में, ठीक है। तो उसका रेप्लिकेशन है ये, जाके देखोगे तो दिख जाएगा, दिखाता हूँ, आधे लोगों को पता नहीं है। जीबीपी जेपीवाई 4 आवर, लेट्स गो ऑन नवंबर दिसंबर। ये कब का एनालिसिस है यार, ये तो याद भी नहीं है मुझे। नवंबर दिसंबर 2025 है यार, ये तो 24 में भी है, 22 23, देखो 2023 कुछ दिखा, ये बनता हुआ देखो, दिख रहा है कुछ ऐसे ही, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कॉपी करते हैं, कॉपी करा, सी, एंड देन मूविंग ऑन। देखो कुछ दिख रहा है, आया कुछ याद। ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, ये ज़्यादातर सेम पैटर्न, मतलब मोस्ट ऑफ द जो पैटर्न है वो बेंडिंग में सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये ऐसे ही होता है, बेस्ट एग्जांपल। पर हाँ ये काफ़ी पुराना 2023 का है, तो 3 साल हो गए, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। लेट्स गो ऑन, मार्केट मूविंग अप साइड, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, एंगल से समझा दूंगा तुम्हें, लाइन चार्ट पे चलो, अगर और भी ज़्यादा लगती है ध्यान से देखना, एंगल से समझा दूंगा, एंगल से पता लग जाएगा आपको। तो हम लोग यूज़ करेंगे एंगल्स, वेयर आर द एंगल्स हियर, ट्रेंड एंगल, इसको हम फेवरेट में डाल देते हैं। यू कैन सी ट्रेंड इज पॉजिटिव, 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 और अभी चलते हैं आगे देखते हैं, पॉजिटिव। ये तो छोटा सा है, चलो इसको नहीं मानेंगे क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हुआ है, हाई ब्रेक करके जाता तो मैं इसको मानता भी। अभी मार्केट फिर से नीचे आ रही है, ठीक है। नाउ एकदम से नीचे गिरी है, ठीक है। अब आपने देखा होगा यार ये तो नेगेटिव, अब ये हो गया मार्केट में नेगेटिव एंगल हमारा सबसे पहले। अब हाई ब्रेक करेगा या नहीं करेगा ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। हाई ब्रेक करेगा या नहीं करेगा ये देखना पड़ेगा, अगर हाई ब्रेक करके दोबारा से लो ब्रेक करता है इसका मतलब मार्केट नेगेटिव है, वी हैव टू वेट इट। हाई ब्रेक कर दिया, इसका मतलब फिर से पॉजिटिव हो गया, फेक था सेलिंग, सिंपल। मार्केट हमारे क्यूएफएल पे जाती जा रही है, फिर से देखो एक बार पॉजिटिव आया, फिर से पॉजिटिव शुरू हो गया है, यू कैन सी पूरा का पूरा पॉजिटिव, वही सेम एंगल है, देखो एंगल सेम है सबका, कंटिन्यू कर रही है मार्केट, अब पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है। नाउ फिर से ट्रेंड एंगल पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब मार्केट हमारे रिवर्सल जोन पे है, तो लेट्स सी हमें यहाँ पर नेगेटिव एंगल दिखता है नहीं दिखता, ठीक है। हाई ब्रेक करा, कर दिया भाई हाई ब्रेक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने हमें थोड़ा सा नेगेटिव एंगल दिया है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। देखो अगर आप चार्ट को ऐसे करोगे ना तो ये एंगल चेंज हो जाएंगे, तो उसका ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा, वी हैव टू वेट।
फिर से मार्केट नीचे आई और ये पहले लो ब्रेक किया, इसको हटा दूं यहाँ से। ठीक है, यू कैन सी, ये देखो, पहला एंगल नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी, और पहला एंगल नेगेटिव। अब हाई लो देखते हैं किस तरीके से मार्केट हमारी यूज़ कर रही है। फिर से गई ऊपर, फिर से नीचे आई। ठीक है, यू कैन सी फिर से नेगेटिव हो गई और मार्केट हमारी इस तरीके से चलती जा रही है नॉर्मल। तो जस्ट शोइंग कि हमें नेगेटिव एंगल कैसे हमारा मार्केट को डाउन साइड में लेके जाता है। तो 2-3 बार नेगेटिव हो जाना चाहिए, मतलब पहले हाई ब्रेक हो, फिर नेगेटिव हो जाए, फिर एक बार दोबारा ऊपर जाए, फिर एक नेगेटिव हो जाए, एंड देन फिर रिटेस्ट करें, एंड देन फिर मार्केट नहीं, क्योंकि बेंडिंग में पूरा का पूरा एक कर्व बनता है। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट ऑफ रिटेस्टिंग, यानी कि जैसे ये आपको दिखा, दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ रिटेस्टिंग, हम लोग यूज करते हैं ट्रेंड को कर्व करने के लिए। ये जो आपको कर्व दिख रहा है ना बनता, इस तरीके से करते हैं। गॉट इट? भाई स्पैम मत करो, बैन हो जाओगे। यस, दैट इज हाउ वी कैन यूज। कैंडल से करो उस भाई तुम मुझे कोई भी चार्ट दे दो, मैं सबसे कर दूंगा, चाहे लाइन चार्ट हो, कैंडल चार्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग, नथिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी जस्ट हैव टू यूज। भाई मार्केट नीचे कहाँ से गिरी है? यहीं से गिरी है। उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी कहाँ से क्या कर रही है, मार्केट आपके फेवर में काम करेगी। बट आपको थोड़ा बहुत ये देखो, ये बेंडिंग है, ये बेंडिंग है मार्केट की, प्रॉपर बेंडिंग है ये, तभी तो मार्केट ऐसे गई है नीचे की साइड से। तो क्यूएफएल पे हम लोग क्वांटिटी बॉक्स पे बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, उनमें से ये एक टीबीसी है कि अगर ट्रेंड बेंड हो रहा है तो हम लोग बेंडिंग भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ जोन पे आने वाली रिवर्सल कैंडल को ही यूज करना है, इन्वर्टेड कैंडल को ही यूज करना है, या 1% पार्ट को यूज करना है, ऐसा नहीं है। हम ये सब चीजें भी यूज कर सकते हैं। अब नीचे जा रही है तो फिर से नेगेटिव हो गई, फिर पॉजिटिव ढूंढेंगे। गॉट इट? समझ में आया? इसमें भी आपको कुछ स्पेशल नहीं दिखेगा, ये देखो, मैंने सिंपल करने के लिए लाइन चार्ट यूज किया ताकि आपको बॉटम्स दिख जाए, कैसे कैसे मार्केट यूज कर रही है। ठीक है, बॉटम्स दिख जाए और हम लोग कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करें। अब जहां जहां मैंने लो लगाया है, जहां जहां मैंने एंगल लगाए हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, ये हैं। ठीक है, ये है। अब इन कैरेक्टर्स पे आपको दिखेगी आईएफसी कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे उन आईएफसी कैंडल, यानी कि बड़ी कैंडल दिखेंगी यहाँ हर जगह आपको ज़्यादातर। ये देखो, दिख रही है बड़ी कैंडल, ये देखो दिख रही है बड़ी कैंडल, ये देखो दिख रही है बड़ी कैंडल, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी कैंडल आपको बड़ी दिखेंगी। अभी तो मैंने रैंडमली करा है, जब मैं बिल्कुल एक्यूरेट करके बताऊंगा तब आपको मजा आएगा इसे देखने में, कि जहां जहां पर कैरेक्टर है वहां आपको ब्रेक करते हुए आईएफसी कैंडल दिखेगी, और जब आईएफसी कैंडल दिखेगी वो रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करते में फिर से रीटेस्टिंग मिल जाएगी, हम फिर से नीचे आ जाएंगे। भाई सप्लाई में आ रही है ना मार्केट, तो रीटेस्ट करते नीचे आ जाएंगे। तो वाई वी यूज दिस, यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ पर एक एसएल लगा है बहुत अच्छा था तो फिर डबल किया एंड देन फिर नीचे आ गई, तो जस्ट यूजिंग। गॉट इट? सर आपने कहा टीबीसी में डिमांड सप्लाई मेजर नहीं करते, फिर आपने क्यों? भाई टीबीसी ये है ना, डिमांड सप्लाई तो मैंने इसकी यूज करी है, मैंने सीसीपी तो इसे माना है ना। भाई सेंट्रल पार्ट तो मैं इसे मान रहा हूँ ना, तो मैं इसे तो इसका तो सप्लाई डिमांड यूज करूंगा। यहाँ पर जो हो रहा है इसके अंदर मैंने सप्लाई डिमांड यूज नहीं करी, यहाँ मैंने एंगल एनालिसिस यूज किया। ठीक है, मॉडरेटर थोड़े एक्टिव हो जाओ यार, ये कौन इतना समझदार इंसान है जो स्पैम कर रहा है हमारे होनहार लोगों के बीच में। भाई यहाँ कुछ प्रमोट मत करो। वेरी कंफ्यूज्ड। धीरे धीरे करके आज का जो टॉपिक मैंने बताया एफटीसी का, वो समझ में आया, वो थोड़ी कंफ्यूजन दूर हुई।
अगर वो कन्फ्यूज़न दूर होगी तो ये तो हो ही जाएगी। वो सबको दूर होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी को ना होगी।